भी क्या वाकई हर झुग्गी वाले को एक फ्लैट दे सकता है, मकान दे सकता है, या फिर क्या ये डरा देना कि सारी झुग्गियां खत्म? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विरोधाभास है जो आपने कहा और जो उन्होंने कहा, उस पर मैं बताती हूं क्यों। बीजेपी किस मुंह से शराब घोटाले के बारे में बात करती है? आपके 7 सांसद थे, 8 विधायक थे, तमाम काउंसलर थे, सब कुंभकर्ण की नींद चादर तानकर सो रहे थे जब शराब घोटाला हो रहा था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। घोटाला हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या बीजेपी ने चू करी थी? उस वक्त एक शब्द नहीं बोला था। आज बड़े बड़का शेर बने घूम रहे, पहली बार मजा आया। पिक्चर चालू करो बे। बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रिया श्रीने, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं, कुलदीप कुमार विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक बार फिर से इस बार उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करें क्योंकि झुग्गियों के मुद्दे पर सीधा ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनका कहना है कि एक दिन में अगर सबका घर बना देंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जितने भी झुग्गी वाले थे, जो प्रधान थे, उन सबके साथ एक बैठक कुछ दिन पहले ही करी थी। और अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग आज विश्वसनीयता का प्रतीक है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई कि इनकी जो झुग्गियां हैं उनको तो कुछ होने नहीं वाला है, बल्कि हमने देखा किस तरह से 1600 घर नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो गरीब हैं उनको दिए थे। और हमारे मतलब आपको मत सिखा। इसके साथ ही परियोजनाएं जो नहीं है और जो लोकार्पण और शिलान्यास किया, और मैं आपको तमाम काम भी गिनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल से ये पूछिएगा, उनका मैनिफेस्टो जो है मैं आपको दिखा दूंगा। 2020 और 2015 में उन्होंने कहा था जितनी झुग्गियां हैं इनको पक्के मकान मिलेंगे। वो देखिए, आपने दिखाया, मेरे हिसाब से 10वां बिंदु है। इसको लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपको 4 तथ्य बता देती हूं और उससे दूध का दूध और पानी का पानी, आम आदमी पार्टी का भी और भाजपा के भी पूरे अर्ध सत्य का और पूरे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अशोक विहार में अभी कुछ ईडब्ल्यूएस आवंटित किए थे, उन्होंने जाके चाबियां दी। ऐसे ही चाबियां उन्होंने 2022 में कालकाजी में भी दी थी, करीब 10 परिवारों को। यह अलग बात है कि अभी तक एक भी फ्लैट आवंटित नहीं हुआ। यह पहला तथ्य सुन लीजिए प्रधानमंत्री के झूठ का। अब बात करते हैं केजरीवाल जी की। जेलरवाला बाग में 1675 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स, 3024 ऐसे फ्लैट्स कालकाजी में, इन पर काम शुरू हो गया था। 2800 ऐसे फ्लैट्स कठपुतली की जो जगह है वहां पर प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 2014 से अभी तक 11 साल बीत गए। इन घरों का क्या हो रहा है? डीडीएस पर चुप क्यों है? डीडीए की अपनी जमीन पर झुग्गियां हैं, वो झुग्गियां कहां गई? वो झुग्गियों पर क्या प्रक्रिया चल रही है? तीसरी बात सुनिए, आपने क्लस्टर की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। 229 क्लस्टर हमने आइडेंटिफाई किए थे जहां पर करीब करीब 70,000 घर बनने थे, और 2014 से लेकर अभी तक एक भी घर उस क्लस्टर का बनकर आवंटित नहीं हो पाया। तो मैं सबसे पहला सवाल करना चाहती हूं आम आदमी पार्टी से, और दूसरा सवाल करना चाहती हूं बीजेपी से। आप दोनों लोग साथ मिलकर कब तक दिल्ली को बेवकूफ बनाइएगा? क्योंकि असलियत यह है कि आपके मैनिफेस्टो में रहा था, आपने जबरदस्त लंबा लंबा फेंका था, दिल्ली ने उसको भांचा था। और एक चीज आपको और बता दूं, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं। 2024-25 एक वित्तीय वर्ष का आपको आंकड़ा दे रही हूं, 10 का नहीं, एक वित्तीय वर्ष का आंकड़ा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 37,80,000 घर बनने थे। सही पकड़े हैं। घर बने हैं 5,43,000, महज 14%। 2 महीने रह गए ये साल खत्म होने के। तो ये बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का एक तरीका है, जब दिल्ली की बात आएगी तो आपस में भिड़ जाओ, कोई सलूशन नहीं, कोई समाधान नहीं, बड़ी बड़ी बातें करो। झुग्गी जब केजरीवाल जी जा रहे हैं तो नारे लगा के क्यों भगाए जा रहे हैं वहां से? क्यों लोग कह रहे हैं जो हुआ वो शीला जी ने किया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए? और एक बात छोटी सी कहकर अपनी मैं बात समाप्त करती हूं, उसके बाद आप इन लोगों से बात करिएगा। जिस नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से अरविंद केजरीवाल जी खुद लड़ रहे हैं, वहां पर 40 से 45,000 वोटर होते थे, और ये संदीप दीक्षित जी ने तमाम इंटरव्यूज में कहा है, शीला जी के बेटे हैं, वहां खूब जाते थे। अब वहां पर 7,000 झुग्गी वाले रह गए।
किस बुलडोजर के आगे जाकर आम आदमी पार्टी वाले लेट गए? और भाजपा ने क्यों बुलडोजर चलाए? 7,000 लोग रह गए, बाकी 30-35 हजार झुग्गी वाले कहाँ गए? ठीक है गौरव भाटिया जी, आप पहले जवाब दीजिए। न किसी चीज का आवंटन हुआ, ये लोग कहाँ गए? ठीक है, आवंटन पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं कुलदीप जी आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, वो तस्वीर मेरे पास भी है, मैंने अभी बात करी। ये 10वां वादा जो था, इन्होंने कहा था कि जहां पे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वहीं पे पक्का मकान मिलेगा। तो आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि भाई ये तब नहीं पता था जब वादा कर रहे थे। और इसी तरह से हम लोग पूछते आए हैं। अंजना जी, इन्होंने कहा था 20 अस्पताल नए बनाएंगे। चैनल पे चुनौती देता हूं, बताएं 20 नए अस्पताल कौन से बनाए हैं 10 साल में? मैं तो पहले इनके मैनिफेस्टो 2015 की बात कर रहा था। दूसरी बात, इनसे हम लोग पूछते रहे 20 नए कॉलेज बनाएंगे, वो आज तक नहीं बताया। 30 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट ले दोनों बता दें। यहां पे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पापी आप और कांग्रेस ने ठगा नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और मैं मैडम की बातें सुन रहा था, कह रही थी लंबा लंबा फेंका। अरे लंबा लंबा सबसे ज्यादा कौन फेंकता है? हर कोई जानता है वो कौन है। वो वही व्यक्ति है जो कह रहा था खटाखट स्कीम, और उसके बाद खटाखट स्कीम में फॉर्म भरवाते हैं और 2024 का चुनाव तो हारी जाती है कांग्रेस पार्टी। जब महिलाएं लखनऊ में आई कि भैया 8500 रुपए दे दो, तो खटाखट वाले फटाफट गायब हो गए। और शर्म इनको ये आनी चाहिए। अंजना जी, आप इन पे समय नष्ट कर रही हैं। जनता ने तो इनको कब का दरकिनार कर दिया है। गौरव भाटिया जी, आप नोट कर लीजिए, अब मैं बताता हूं। मादीपुर हॉस्पिटल बनाया हमने 320 करोड़ की लागत से, 691 बेड का। जवालापुरी हॉस्पिटल नागलोई के अंदर बनाया 691 बेड का, 320 करोड़ रुपए। सिरसपुर के अंदर हॉस्पिटल बनाया 1164 करोड़, 487 करोड़ रुपए में 1164 बेड का। सिरसपुर में एक और बी ब्लॉक बनाया हमने 1552 बेड का। शालीमार बाग में हॉस्पिटल बनाया हमने 1430 बेड का। सुल्तानपुरी में हॉस्पिटल बनाया 527 बेड का। सरिता विहार में बनाया हॉस्पिटल 200 बेड। रघुवीर नगर में बनाया हमने 1577 बेड। विकासपुरी में बनाया हमने हॉस्पिटल हस्तला के अंदर 320 करोड़ रुपए का, 691। किराड़ी में बनाया हमने हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर का हमने न्यू ब्लॉक बनाया 1912 बेड का। चाचा नेहरू का हमने बालचक्र से बनाया 596 बेड का। ये मैंने आपको नाम बता दिया हॉस्पिटल के अंदर। देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। अब बताइए कौन से चुल्लू पर पानी के अंदर आप डूब के मरेंगे? ये मैंने आपको बता दी। तभी 20 नहीं हुए। चुल्लू भर पानी में तो अरविंद केजरीवाल डूबेगा, 20 तो तब भी नहीं बता डूब पाए। के मर जाइए, मैं तो बोला भी नहीं, डूब के मर जाइए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, भैया डुबा के मरा दीजिए। आपने नया कीर्तिमान बना लिया एक बार फिर से, आज फिर से। बहुत अच्छी भाषा, वाह, कमाल। अब आपकी पोल खुल गई देश के सामने। दूसरी बात ये, आपके पास केवल जुमले हैं। पोल कैसे भैया, 20 बता नहीं पाए। कुछ नहीं है, बताइए। पोल खुल गई आपकी पोल खुल गई। सुनिए गौरव भाटिया जी, आपकी पोल खुल गई। अब कितना भी कैमरा में इधर देखिए, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये, आपके पास ना तो दूल्हा है, ना आपके पास कोई चेहरा है, ना आपके पास कोई मुद्दे हैं। दिल्ली के लिए आप क्या करोगे? आप पे कोई विजन नहीं है। दिल्ली को तो अरविंद केजरीवाल पसंद है। वो अरविंद केजरीवाल जो अपनी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली के बिल मुफ्त देने का काम करते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो अच्छे स्कूल बनाते हैं। जी, आपने मेरे सवाल को बहुत अच्छा भी बताया, लेकिन जवाब नहीं दिया। मैं उत्तर दे दूं, वापस आते हैं सवाल पर। नहीं, आप अपने मैनिफेस्टो में जो डालते हैं वो बीजेपी के भरोसे डालते हैं क्या? क्योंकि आपका मैनिफेस्टो हम दिखा रहे हैं, दिखाइए। अंजना जी, हमें नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों से इतनी नफरत करती है कि वो उनकी झुग्गी के लिए जमीन भी नहीं देगी। वो अपने मैनिफेस्टो में वादा करेगी दिल्ली के लोगों से। भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, आपका मैनिफेस्टो है सर, दिल्ली के लोगों को दिया। आपने एक आरोप लगाया कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले मिलकर दिल्ली वालों को मूर्ख बना रहे हैं। पर 6 महीने पहले जब आपने आम आदमी पार्टी के साथ यही दिल्ली में हाथ मिलाया था, तो आप जनता के साथ क्या कर रही थी? क्योंकि अब 6 महीने बाद आप उनको कोस रही हैं, तो ये आंखों में धूल झोंकने की तो बराबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीति देश काल परिस्थिति देखकर करी जाती है। राजनीति बड़े लक्ष्य से की जाती है। 2024 के चुनाव में हम पूरी तरह से कन्विंस थे और आज भी कन्विंस है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम सबका साथ आना जरूरी था। और हमारे साथ आने की वजह से बीजेपी आज एक कोalition सरकार, एक गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं।
और 2 बैसाखियों पर निर्भर होने को मजबूर है। जदयू और टीडीपी 240 पर लाकर इंडिया ने उनको पटक दिया, 400 की बात कर रहे थे। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया तो हमें लगा 11 साल से एक पार्टी चला रही है, लोगों के अंदर आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है और हमें उस पार्टी से भी कुछ सवाल पूछने चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं और मैं आपको बताती हूं क्यों नहीं है। जब बीजेपी को वोट चाहिए होते हैं नागालैंड में, गोवा में, केरला में, तो वो बीफ बैन का विरोध करती है। वो कहती है बीफ बैन गलत है, लेकिन उसी बीफ बैन के लिए बीजेपी और उनके साथी लोगों की हत्या करने को यूपी और बिहार में तैयार हो जाते हैं। तो देश काल परिस्थिति देखकर मुद्दों की और घटक दलों की राजनीति की जाती है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बीजेपी जब तक महबूबा मुफ्ती जी के साथ थी, उनको महबूबा जी कह के पूरा सम्मान देती थी, फिर उनको गुपकर गैंग का सदस्य बुलाने लगी। तो ये असलियत है इनकी, हमारी ये असलियत नहीं है। अगर देश काल परिस्थिति देखकर हमें साथ आना था तो हम आए और मुझे लगता है कि उसका परिणाम इस देश ने देखा। मैं यहाँ पर 2 बातें कहना पर चाहती हूं। आम आदमी पार्टी आपको बीजेपी की बी टीम कह रही है, हमने ढिमकाना कर दिया। अब वो चुनावों में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आम आदमी पार्टी में कितने संघी भरे हुए हैं, संघ ने कितना सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी के पहले मूवमेंट का, वो बात तो अब संघ के लोग खुलकर टीवी इंटरव्यूज में कर रहे हैं। असली बात यह है कि आम आदमी पार्टी, और इस बात का मुझे हमेशा से क्षोभ रहा है, चाहे वो हमारे साथी रहे या ना रहे, हमेशा से ये दुख रहा है कि जब गुजरात के चुनाव लड़ने गए तो इन्होंने बिल्किस बानो पर नहीं बोला, जब दिल्ली में दंगे हुए तब भी केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने नहीं बोला, अपने साथियों को त्याग दिया। तो ये इनकी राजनीति, हमारी राजनीति। लेकिन मैं यहाँ पर 2 बातें बोलना चाहती हूँ। बीजेपी पर बोलना इसलिए जरूरी है, बीजेपी पर बोलना इसलिए जरूरी, बीजेपी के पास ना संगठन है ना चेहरा है। कपिल मिश्रा और मनोज सिंह बिष्ट में खुलकर लड़ाई हो रही है और खुलकर बगावत हो रही है। तो ये किस मुंह से यहां पर आकर बात कर रहे हैं? ये बात करते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भैया, आप तो आए थे देश को सुधारने के लिए। 58 पर रुपया मिला था आपको 2014 में, 26 मई 2014 को। 87 पार कराने पर आप आमादा है, प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता है। आप आए थे महंगाई रोकने के लिए, बहुत हुई महंगाई की मार, और अभी आप ही के चैनल पर देख रहे हो 6.6% से ज्यादा रेट आ रहा है वेजिटेबल प्राइसेस का, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहां पर बात करने की बात थी कि हम चर्चा पे बात करेंगे, प्रधानमंत्री आते हैं, चाबी देकर चले जाते हैं, आवंटन होता नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो अब लगातार मैं अगर इनके बीच में बोलना शुरू करूंगी अंजना जी, तो आप मुझे मत रोकिएगा, आपसे बस ये विनम्र आग्रह है। क्योंकि गौरव जी रुक जाइए, वो पूरा करने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। गौरव जी रुक जाइए, सुप्रिया जी पूरा कीजिए। 10 मिनट तो चुप रहेंगे। गौरव जी रुक जाइए, सुप्रिया जी पूरा मेरा अपना मानना है, हमारी सरकारें जहां पर हैं, हमारी सरकारों ने जो चीजें कर कर दिखाई है वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसीलिए हम 2500 प्यारी दीदी योजना लॉन्च करेंगे। हम युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप और 8500 रुपए महीने की बात कर रहे हैं, और हम 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना यहां लागू करना चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए हमने देखा है, तब मोदी जी भी आंख पर पट्टी बांधकर बैठे थे और केजरीवाल भी चुप थे। लेकिन दिल्ली को हमने देखा है किस तरह से दिल्ली ने दम तोड़ा था, और रण छोड़कर खुद नरेंद्र मोदी और केजरीवाल जी भाग गए थे।